मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का वादा करके सरकार में आई कांग्रेस पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जमकर निशाना साधा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने सबसे बड़ा झूठा बताया। शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में वादे के मुताबिक 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई। कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया। आचार संहिता लगने के पहले ही किसानों को मैसेजेस भेज दिए गए। आचार संहिता लगने की वजह से कर्ज माफी बाद में होगी, जबकि चुनाव आयोग किसी भी चालू योजना को बंद करने की बात नहीं करता। शिवराज सिंह ने कहा किसानों को मध्य प्रदेश में बैंक से नोटिस मिल रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी तो नहीं की, कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश में विकास के कार्य रोक दिए गए। एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 घंटे में कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं, और उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री किसानों को मध्य प्रदेश में यह मैसेज कर रहे हैं कि आचार संहिता लग गई, अब चुनाव के बाद किया जाएगा। जैसे इंतजार ही कर रहे थे कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो जान छूटे और चुनाव के बाद देखा जाए। कई किसान ऐसे जिन्होंने बैंकों की किस्त चुकाना बंद कर दी। अब 1 अप्रैल को वैसे भी अप्रैल फूल बनाने की परंपरा रही है, लेकिन किसानों को जैसा फूल बनाया गया मध्य प्रदेश में, और केवल मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, वहां भी यही हालत है। और कर्ज माफी के नाम पर सरकार ने बाकी सब विकास के काम भी रोक दिए। अब बैंक किसानों को नोटिस थमा रहे हैं। यह नोटिस है जो बैंक किसानों को दे रहे हैं, और जिसमें किसानों से वो कह रहे हैं कि कर्ज तत्काल, आपके ऊपर इतना कर्ज है, ये कर्ज जमा करो। कुछ बैंकों ने नीचे लाइन लिख रखी है कि कर्ज है, दान नहीं, उसे चुकाना ही पड़ेगा। अब किसानों के पास ये नोटिस जा रहे हैं। और बात हम कर रहे थे, लगातार हमारे साथ विवेक पटैया मौजूद हैं, जी मेरे संवाददाता। विवेक के पास भी चलेंगे, लेकिन सैयद साहब से हम बातचीत कर रहे थे। सैयद साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि इतने किसानों का कर्जा माफ किया, कोई किसान जेल नहीं गया कर्जा न भरने की वजह से। ठीक है, वो सब बातें एक तरफ है, लेकिन जो झूठ बोलने की बात कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि आपने कर्जा माफ किया, ये बात झूठी है, क्योंकि मैसेजेस भेजे गए और नोटिस जा रहे हैं बैंकों की तरफ से किसानों को। मैं फिर वो बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस गांव में अभी बैठा हूँ, उस गांव की सोसाइटी में 315 किसानों का कर्जा माफ हो चुका, 130 किसानों का कर्जा माफ होना शेष है। मैं बार बार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो टारगेट था वो 50 लाख किसानों का टारगेट है। हाँ। अभी तक हमने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। अब जहां पर मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि अगर जो लोग पात्रता की सूची में नहीं आते हैं, उनको अगर बैंक नोटिस दे रहा है, उसके लिए सरकार जवाबदार नहीं है। सरकार ने जो टारगेट बनाया कि हम 50 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सवाल उस बात का है। और शिवराज सिंह जी इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री 15 साल रहे हैं, जो बार बार अपनी सभाओं में कहते थे कि हमारे मध्य प्रदेश का किसान तो बहुत समृद्ध किसान है, इसे कर्जा माफी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अचानक इनके पेट में, इनके दिल में तकलीफ कैसे होने लगी, किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा। गुमराह करने की राजनीति और ठान बोलने की राजनीति तो शिवराज सरकार ने की है, और आज ये घबरा गए हैं, और हम आपको बताएं, हमें भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गांव तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार की उपलब्धि गांव में हमारा किसान। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह झूठ बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। हमारे साथ विवेक पटैया मौजूद हैं। विवेक के साथ बीजेपी के भी एक नेता मौजूद हैं, हालांकि मैं जानता नहीं कौन है, अभी विवेक बताएंगे इस बारे में। विवेक, सैयद जाफर साहब को आपने सुना, अब आपके साथ जो प्रतिनिधि मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है कि कर्ज माफी कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए जो है एक ऐसा सवाल है कि कांग्रेस ने इसको पूरा नहीं किया, ये बीजेपी का आरोप है। और झूठ बोलने के भी आरोप लगाने की बात हो रही है कि आखिर झूठ किसने बोला। मेरे साथ संवाद प्रमुख है बीजेपी मध्य प्रदेश के लोकेंद्र पारासर जी। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला,
कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, हमने सबका कर्ज माफ कर दिया, 22 लाख लोगों किसानों का कर्ज माफ हो गया और अभी और हो जाएगा। लेकिन गुमराह करने की जो चाल है वो बीजेपी चल रही है किसानों को। जैसा आपने कहा किसने झूठ बोला, यह सिद्ध हो गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो झूठा है उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। उस आदमी ने भोपाल की धरती पर आकर समूचे मध्य प्रदेश को कहा कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे और नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। 104 दिन हो गए हैं, अभी तक 10 मुख्यमंत्री बदले जा चुके होना चाहिए थे, लेकिन नहीं बदले गए। कर्ज माफी का जो ढोल पीट रहे हैं, किसी के 500 रुपए, किसी के 700 रुपए, किसी के 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए। इन्होंने कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा सबका माफ करेंगे। उल्टे बैंकों से नोटिस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कर्ज है, दान नहीं है, ये चुकाना पड़ेगा। किसान पशुपेश में है, किसान संकट में है, किसान जो है बहुत परेशानी में है, मध्य प्रदेश का व्याकुल है। इस कमलनाथ सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के। वो कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को। जो सरकार आपकी थी वो कह रही थी कि कर्ज माफी की जरूरत नहीं किसानों को। अब जब हमारी सरकार ने कर्ज माफ किया तो आप लोग कह रहे हैं कि कर्ज माफ हुआ नहीं अभी तक। आप लोगों ने क्यों नहीं किया कर्ज माफ? आपकी सरकार थी तब। कांग्रेस के नेता बताएं कि किसका 2 लाख का कर्ज माफ किया है। फर्जी सूचियां लेकर घूम रहे हैं कांग्रेस के लोग। हमारे लोगों के पास फर्जी सूचियां लेकर पहुंच जाते हैं और बाद में जब पोल खुलती है तो बगलें झांकते हैं। किसी किसान का 2 लाख का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया है। सर्वथा झूठ बोल रहे हैं ये। मतलब लोकसभा चुनाव में आपका बड़ा हथियार है ये कर्ज माफी? नहीं, हमारा बड़ा हथियार तो ये है कि कांग्रेस सरकार ने जैसे कलुषित करने के काम किए हैं 2-3 महीने में, मध्य प्रदेश को जिस तरह से बर्बादी के रास्ते पर ले गए, बिजली कटौती होने लगी है, सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हो रही है, किसान त्राही त्राही कर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, सारी योजनाएं बंद कर दी हैं, गरीबों की संबल जैसी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया, लाली लक्ष्मी योजना इन्होंने बंद कर दी है, तीर्थ दर्शन को यात्री नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी हजार चीजें सुनते रहिएगा जो इस सरकार ने जन कल्याण की चीजें बंद कर दी है। ठीक है, मैं विवेक आपके पास फिर लौटूंगा। सैयद जाफर साहब जरूर इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे। सैयद जाफर साहब, अभी तक तो सिर्फ कर्ज माफी का ही आरोप लग रहा था, यहां पर तो झड़ी लगा दी इन्होंने आरोपों की। देखिए, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा काम होता है ध्यान मोड़ने का। मैं आपको भी बता रहा था कि मैं जिस गांव में बैठा गांव की समिति की स्थिति क्या है। मेरा बाजू वाली जो समिति है, मैं जिला पंचायत का स्वयं सदस्य हूँ। मेरे एक क्षेत्र है पगारा, मैं तो नाम बता रहा हूँ इनको, पगारा, जहाँ पे हमने 488 488 किसानों का कर्जा माफ कर दिया और एक मात्र 65 किसानों का कर्जा बाकी है। तो मैं तुमको देखे बता रहा हूँ। और ये इतने अगर चिंतित है किसानों के बारे में तो ये कह रहा है कि किसान परेशान है। अरे भाई, 3 महीने पहले तो किसान खुशहाल था, अब कर्ज ना पटाने की वजह से किसान गमगीन कैसे हो गया? आप तो अपने ही ट्रैप में फंस रहे हो। आप तो ये बताओ कि भी आपकी सरकार में किसान खुशहाल था, हमने कर्जा का राशि नहीं दी तो किसान दुखी हो गया। ये कैसी बात कर रहे हैं? और दूसरा ये कि जो हमने सूची दी है, जो हम कह रहे हैं कि हमने इन गाँव में इन लोगों के साथ कर्जा माफ कर दिया, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया, ये निकाल के जाए किसान को लेके आए ना, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए, मैं उनको जो भी देता हूँ। अभी ये शिवराज सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शिवराज सिंह जी को मैं भी देता हूँ कि मध्य प्रदेश से उन किसानों को लाके खड़ा करें जिनकी पात्रता और कर्जा माफ नहीं हुआ। और हमने तो दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री जी ने तो कई जिलों में जाकर ऋण माफी के शिविर किए, ऋण माफी के प्रमाण पत्र जारी किए और दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ गए थे? उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की क्यों नहीं इन्होंने वहां पे जाके चुनौती दी कि आप गलत कह रहे हैं? तो ये सब चुनाव के समय सरकार के ध्यान मोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। जिन 22 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ कर दिया, उनका हमें सही ना मिल जाए। और जिन किसानों का कर्जा माफी का प्रकरण है, ठीक है। मैं क्योंकि विवेक, जिस तरह से सैयद जाफर साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पत्र बांटे हैं बाकायदा और कर्जा मुक्ति को लेकर के सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उस वक्त बीजेपी कहां थी? इस वक्त चुनाव के दौरान इस तरह से आरोप लगा करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब बीजेपी से लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने खुद जिलों में जाके किसान सम्मेलनों में ऋण मुक्ति के माफी के पत्र जो है, प्रमाण पत्र जो है किसानों को दिए। तब बीजेपी के नेता उस मंच पे जाकर क्यों नहीं विरोध किए? आज क्यों विरोध कर रहे हैं? इन चुनाव के पहले क्यों विरोध किया जा रहा है? नहीं, हमारा पूछना है कि प्रमाण पत्र दिए या पाखंड किया? कितने लोगों के 2 लाख का कर्ज इन्होंने माफ किया? ये पहले कमलनाथ जी बताएं, उनके प्रवक्ता जी बताएं। एक भी किसान ऐसा ढूंढ के लाएं जो कह रहा हो, लहराता हुआ है प्रमाण पत्र कि मुझे 2 लाख का किसान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया है। ये पाखंड से नहीं चलने वाला है। जनता 3 महीने में इनका मुलम्मा उतर चुका है। जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार के लोग हैं, महा झूठे लोग हैं, झूठों के सरताज हैं और लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले झूठ बोलते जा रहे हैं, चुनाव के पहले इसको मुद्दा बना रहे हैं, कहीं न कहीं किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जब विरोध करना था तब विरोध नहीं हुआ, आज विरोध क्यों हो रहा है? ये मुद्दा बड़ी संवेदना का मुद्दा है। ये हमने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस को कैसे पता था 4 घंटे पहले कि आचार संहिता लग गई है? कांग्रेस ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया इनकी सरकार ने। इसका मतलब षड्यंत्र का ताना बाना बुन चुका था। ये भांडा किसी ने 4 घंटे पहले फोड़ दिया। ये बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं सारी चीजें कि कांग्रेस किस प्रकार से धोखा मध्य प्रदेश के किसानों को दे रही है, राजस्थान के किसानों को दे रही है, छत्तीसगढ़ के दे रही है, कर्नाटक में दे चुकी है, पंजाब में दे चुकी है। अभी जो सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा में किसी गांव में हैं और वहां पर सोसाइटी में वो गए थे और वहां सोसाइटी में कई किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। फिर बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है? अरे हम भी कह रहे हैं कि पाखंड किया है माफी के नाम पर। जितना कहा उतना किया क्या, और उतना नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा दिया क्या? क्यों नहीं हटाया, इसका जवाब देना पड़ेगा महा झूठे राहुल गांधी को। ये जवाब है बीजेपी का। बिल्कुल। और ये सैयद साहब, चूंकि इस तरह की चीजें आरोप प्रत्यारोप को लेकर के बातें सिर्फ होती रहेंगी या वाकई किसानों का कर्ज माफ होगा? कांग्रेस की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, जबकि बीजेपी की जब सरकार थी वो कांग्रेस के किसानों के सशक्तिकरण की बात करती थी। लेकिन धरातल पर क्या किसानों को वाकई लाभ मिल रहा है, ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है सैयद साहब। देखिए, मैं वही बात कहना चाहता हूं। अभी ये इतने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं ना कि मैं तो मुख्यमंत्री जी के जिले के उस क्षेत्र के गांव में मैं बैठा हूं। मैं किसान मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा हूं। आप अपने कोई भी प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी का आपका विश्वसनीय प्रतिनिधि हो, वो चाना मेटा सोसाइटी में चला जाए, वो बगाना सोसाइटी में चला जाए। वहां मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किसानों को हमने चिन्हित किया था उसमें से 90% किसानों का कर्जा हमने नोटिस सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया। उनको अब यहाँ पे डिफाल्टर की सूची से अलग कर दिया गया है। और ये कैसे निकम्मे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जब हमने ग्राम पंचायत स्तर पर हमने पात्र किसानों की सूची लगाई थी, जहां पर हमने बताया था कि किसान ने कितना कर्जा है, उसके हमने आवेदन लिए, उनको हमने सोसाइटी के माध्यम से नोटिस सर्टिफिकेट दिया। आप खड़े करके ना कि भाई इन सूची के आधार पर इनका कर्जा माफ नहीं हुआ और हमें तो 22 लाख किसानों का समर्थन मिल रहा है, इससे घबरा रहे हैं। हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ किसानों का, जैसे मान लिया जाए 10-15 लाख 16 लाख किसान ऐसे हैं जिनको हम अभी कर्ज माफी का लाभ नहीं दे पाए, तो हमने उनको सूचित किया ना। हम तो भागे नहीं उनसे, हमने तो उनको के थ्रू। सैयद साहब, कोई नहीं भाग सकता, ये लोकतंत्र है। और जनता, आप कितना भी भागिए, 5 साल भाग लेंगे, 5 साल से ज्यादा आप नहीं भाग सकते। ना बीजेपी भाग सकती है, ना कांग्रेस भाग सकती है, ना सत्ताधारी कोई पार्टी भाग सकती है, जिसे कि जनता ने चुन करके सत्ता पे भेजा है लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के दुख हरने के लिए। बहुत शुक्रिया सैयद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिव कुमार साहब, किसान नेता, जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। शिव कुमार साहब, जिस तरह की कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर के उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी होगी, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना तो मुख्यमंत्री बदला गया, ना तो कर्जे ही माफ हुए। क्या कहेंगे आप? देखिए, 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे। 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे, 2008 में कहा था जी। उसके बाद 2013 में वो कहने लगे कि हम अब कर्जा किसान का माफ करेंगे ही नहीं। और पूरे चुनाव में वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि किसान का हम कर्जा माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र वादा नंबर 5 में कहा था कि हम किसानों को उसकी फसल की लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे। C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लागू नहीं किया। अब सवाल है कि जो लोग कर्ज माफी का शुरू से विरोध कर रहे हों और कर्ज माफी में मुकर रहे हों, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि वो कर्ज के मामले में कोई टिप्पणी करें। रहा सवाल कांग्रेस का है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम सीएम बदल देंगे। हम इस किसान हैं, हम जानते हैं जब उन्होंने वादा किया था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, हमें मालूम था कि 10 दिन में कर्जा कभी माफ नहीं कर सकते। 55 लाख किसानों की सूचीबद्ध करना, बैंकों से रिकॉर्ड बुलाना, ये संभव नहीं है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। इस वक्त बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको।
असंतोष आता है, लोगों के मन खराब होते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि पहले भी जिन सीटों पर ऐसा लगता था लगभग सारे लोग काम पर लग गए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके लिए प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है और सभी ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश में फिर से प्रधानमंत्री बने और इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए अपने हिस्से का योगदान देगा। वैसे जबलपुर से फिर विवेक तनखा उन्होंने ट्वीट करके ये संदेश भी दिया है कि डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो राकेश सिंह का या विवेक तनखा का। इस पे पहले भी ये तमाम बातें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। प्रत्याशी कोई ना कोई तो कांग्रेस का आएगा ही। और लगातार हमारे साथ शिव कुमार साहब जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। शिव कुमार जी, चूंकि एक तरफ तो चुनावी माहौल है, सभी अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जनाधार दिलाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन चुनावी समय में सिर्फ किसानों को एक वोट बैंक या फिर एक बड़ा लाभकारी एक वर्ग समझ करके उनके लिए घोषणाएं कर देना, और धरातल पर जब हम जाकर देखते हैं तो किसानों के वही ढाक के 3-5 समस्याएं वही रहती हैं। शिव कुमार साहब, अभी चाहे कांग्रेस ने जो वादा किया हो या कर्ज माफ की हो या न की हो, या बीजेपी के शासनकाल में जो किसानों के सशक्त होने की बात कही जा रही थी, आय दोगुनी करने की बात कही जा रही थी, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आय दुगनी तो कभी इनसे हो ही नहीं सकती। जब इन्होंने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है मोदी सरकार ने कि हम किसानों को उसकी फसल की लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, तो कहां से दूनी करेंगे? ये केवल लफाजी कर रहे हैं। मोदी सरकार पूरी तरह कॉर्पोरेट की सरकार रही है और कॉर्पोरेट के हित में निर्णय लिए हैं। 28 निर्णय किसान विरोधी लिए हैं मोदी सरकार ने। इसलिए कोई भी सरकार सत्ता में आई हो ईमानदारी से, उसने किसानों की चिंता नहीं की। अब रहा सवाल ये कि कर्जा माफी का जो उन्होंने कहा था, तो कर्जा माफी का वो उन्होंने भी पहले कहा था। शिवराज सिंह सरकार ने 2008 में उन्होंने माफ नहीं किया, इन्होंने भी कहा था। इन्होंने प्रयास किया और 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है इस बीच में। उनका ये कहना है कि अब चुनाव में आचार संहिता लग गई है, कर्जे को माफ नहीं किया जा सकता, परमिशन नहीं दे रहा है, तो चुनाव के बाद देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव कुमार साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव कुमार का जिनका कहना है कि किसानों की स्थिति अभी भी वही है, किसान परेशान है और किसानों की समस्याओं का हल आखिर कब होगा, ये राजनीतिक दल आखिर कब समझेंगे, ये बात भी हम इसमें जोड़ते हुए फिलहाल बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शिव कुमार जी का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, किसानों का पक्ष रखने के लिए।